सो प्रीमियर लीग का फाइनल मैच डे इज ओवर हियर। लिवरपूल या मैनचेस्टर सिटी, कौन जीत रहा है टाइटल इस बार? साथ ही साथ टॉप 4 की बैटल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है मेरे भाई। आर्सेनल नीड नॉर्विच सिटी टू डू देम अ फेवर अगेंस्ट स्पर्स एंड दे आल्सो हैव टू बीट एवर्टन ऑन द लास्ट डे। एंड टॉकिंग अबाउट एवर्टन, फॉर परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस मेरे भाई, 2-0 डाउन एट द हाफ टाइम एंड देन 3-2 विन, सर्वाइविंग द रेलीगेशन एंड दे आर सेफ। अब जो भी रिजल्ट रहेगा आर्सेनल के अगेंस्ट, इट वोंट मैटर बिकॉज दे आर स्टेइंग in the Premier League. And now the fight for the relegation is between Burnley and Leeds. The former having a higher goal difference and also being at a higher place. 17th place पे है Burnley. Leeds मेरे हिसाब से will be the team that will be getting relegated. साथ ही साथ एक और टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात करना है, the battle for the European spot. Yes मेरे भाई, UEFA यूरोपा लीग का स्पॉट यहाँ पे अप इन कंटेंशन है बिकॉज either one of Manchester United or West Ham will be joining Tottenham or Arsenal for the Europa League and the 7th place team will be going to the Conference League मेरे भाई। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड टुवर्ड्स द एंड आप लोगों के लिए मेरे पास एक और बड़ा ही स्पेशल कंटेंट है अबाउट द मनी कैसे डिवाइडेड होता है, पर स्पॉट फिनिश करने पे कितना पैसा मिलता है यहाँ पे प्रीमियर लीग के क्लब्स को, टोटल ब्रॉडकास्टिंग मनी कितना एंड कैसे डिवाइड होता है। सो मेरे भाई लोग, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही साथ लेट मी टेल यू दैट दिस video is sponsored by OneFootball application. That is the best footballing app that you can have in your mobile phone. It lets you be updated with all the latest details that are regarding football, the fixtures update, the transfers updates, the match statistics, the live commentary as well. Everything is over there, and the best thing is that application is free. So what are you waiting for? Do download the OneFootball application from the link in my description. So मेरे भाई लोग, सबसे important question है कि what are the teams fighting for? अगर आप टॉप प्रीमियर लीग टाइटल हटा दो, आप टॉप 4 हटा दो, आप रेलीगेशन हटा दो, तो व्हाट आर दी अदर टीम्स फाइटिंग फॉर? सो ये जो लास्ट के फालतू के कुछ मैचेस बचे हैं जो मिड टेबल टीम्स के लिए, क्या ये कुछ वैल्यू ऐड करते हैं? बिल्कुल ऐड करते हैं मेरे भाई, जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी टाइटल रेस। मैनचेस्टर सिटी ने फर्स्ट हाफ की पुअर परफॉर्मेंस दी वेस्ट हैम के अगेंस्ट, 2-0 डाउन थे, बट समहाउ दे मैनेज टू क्लॉ देयर वे इनटू अ 2-2 ड्रॉ। लास्ट में रियाद माहरेज की पेनल्टी मिस हुई एंड जिसकी वजह से लिवरपूल आर नाउ देयर just a point difference between them. लिवरपूल ने अपनी एक ऑलमोस्ट बी टीम खिलाई थी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट एंड समहाउ दे गॉट द विन। एक 2-1 की बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसाउंडिंग विन आई थी यहाँ पे लिवरपूल के लिए, जिसको कि क्लॉप ने क्या बोला कि ये जो मेरे प्लेयर्स हैं, फ्रेंच प्लेयर्स, दीज आर लाइक फरारीज इन दी गराज। मेरे भाई, गजब का एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल किया है यहाँ पे क्लॉप ने अपने लिवरपूल के प्लेयर्स के लिए। बट देन दिस वुड मीन दैट द रेस वुड गो डाउन अप टिल द वेरी लास्ट डे। मैनचेस्टर सिटी आर होम टू एस्टन विला, जिन्होंने अपना पिछला मैच 1-1 ड्रॉ किया था अगेंस्ट बर्नली। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग पॉइंट फॉर बर्नली बाय द वे, हु आर फाइटिंग फॉर रेलीगेशन। लिवरपूल आर एट होम टू वुल्वरहैम्पटन, जिन्होंने अपना पिछला गेम नॉर्विच के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ किया था। नॉर्विच एज यू नो की आर ऑलरेडी रेलीगेटेड। अब सीन क्या है, FA कप के लॉस के बाद पेनल्टीज में हारी थी यहाँ पे चेल्सी हैजंट बीन द सेम साइड एंड ऑब्वियसली अगर देखोगे तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे चेल्सी हैजंट बीन द सेम साइड सिंस दैट डिफीट अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द क्वार्टर फाइनल्स। 1-1 का ड्रॉ उन्होंने खेला लास्ट टाइम आउट लेस्टर के अगेंस्ट। दैट वाज अ मैडनिंग गेम मेरे भाई, अजीब सा परफॉर्मेंस था यहाँ पे चेल्सी का। दे हैड लाइक 20 शॉट्स, 7 ऑन टारगेट, बट दे फेल्ड टू गेट द विनर। मैडिसन ने एक ब्लंडर ऑफ अ गोल स्कोर किया, 2 शॉट्स 1 ऑन टारगेट फ्रॉम लेस्टर सिटी एंड चेल्सी always you can see time after time they fail to break the opposition defense and कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि they are trying too hard. Obviously आप अगर आप उनका पूरा सीजन रिवाइज करोगे you will feel कि यार Chelsea have gone through a lot of injuries, suspensions, COVID जो भी था, but they have missed a few key players जिसकी वजह से consistently goals नहीं निकाले हैं। Lukaku has played but I won't say has been very consistent, big games में he has been missing। साथ ही साथ पुलिसिच मेरे भाई इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ओवर हियर एंड टॉड बोहली, ऑब्वियसली आपको पता है अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, द ओनर्स। नाउ it is very hard for me to see Pulisic leave, although he has missed a lot of chances। अगर वो बंदे ने वो chances finish की होती तो Chelsea probably थोड़े और better scenario में यहाँ होती। But then again कोई बात नहीं, third place is almost confirmed for them and the last game it would be against Watford at home। तो क्या लगता है Chelsea यहाँ पे जीत रही है कि नहीं जीत रही है? We'll see। Top 4 की रेस है मेरे भाई, Top 4 की रेस है बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग। आपको पता है यार कि for a long time मैं यहाँ पे बैक कर रहा था कि Arsenal जाएगी Top 4 में, but you know what, पिछला मैच हारने के बाद न्यूकासल के अगेंस्ट क्या पुअर परफॉर्मेंस थी and Spurs on the other hand winning 1-0 against Burnley। Spurs आ चुकी है टॉप 4 में एंड नाउ चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं।
Spurs are on 68 points, 2 points ahead of Arsenal, and अब last day में Arsenal has to win against Everton भाई. Any chance for qualifying for the Champions League वो तभी आएगा अगर Arsenal अपना वो गेम जीतेगी. अब Spurs क्या हो रहा है? Spurs के पूरे ड्रेसिंग रूम में जो उनका स्क्वाड है वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो चुकी है. ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि स्पर्स आर स्वेटिंग अबाउट द फिटनेस ऑफ अ लॉट ऑफ की प्लेयर्स बिकॉज जो उनका लास्ट गेम है अगेंस्ट नॉर्विच दैट वुड बी क्रिटिकल गेम बिकॉज स्पर्स को चाहिए सिर्फ एक ड्रॉ एंड स्पर्स की हेरिटेज रही है दैट दे हैव बॉटल्ड इट अप टिल इन द लास्ट गेम्स. तो क्या स्पर्स बॉटल करेगी बिकॉज दे जस्ट नीड ड्रॉ मेरे भाई. अगर आपको ड्रॉ चाहिए गो फॉर अ ड्रॉ. ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हो रहा बिकॉज नॉर्विच ऑब्वियसली रिलेगेट हो चुकी है, उनको कोई फर्क रियली पड़ता नहीं है. बट देन अगर वो उन्होंने सरप्राइज कर दिया, अगर आर्सेनल जीत गए एवर्टन के अगेंस्ट, देन भाई चीज़ें खतरनाक मोड पे आ जाएंगी यहाँ पे स्पर्स के लिए एंड आर्सेनल फैंस कैन रिजॉइस. सो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन जाएगा टॉप 4 में फाइनली? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो. इसके बाद चलते हैं गुडिसन पार्क पे जहां पे एवर्टन वर प्लेइंग क्रिस्टल पैलेस. भाई पैट्रिस एवरा की टीम 2-0 की लीड ले चुकी थी ऑलरेडी अगेंस्ट एवर्टन एंड भाई साहब डेले अली इंस्पायर्ड विक्ट्री. व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन. फाइनली बंदे को जब परफॉर्मेंस देनी थी तो ही हैज फाइनली arrived very late, we all know that, but कहीं ना कहीं this has worked all for them. फ्रैंक लैम्पार्ड ने जिस हिसाब का मोटिवेशन इंस्टिल किया था इस पूरी एवर्टन की टीम में, I know he has done a very good job, but still he has made them survive in the Premier League. यार वो जो विन थी, वो जो 90+ सेकेंड का गोल पड़ा है, मज़ा आ गया भाई. बिकॉज दिस इज अ टीम दैट हैज़ ऑलवेज फिनिश्ड एट द मिड टेबल, यू नो, अब 10th पोजीशन के अंदर ही रहे हैं. जब से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, एवर्टन हैज़ बीन दैट एवरेज लेवल की टीम जो कि टॉप टीम्स को बहुत ज़्यादा थ्रेटन नहीं किए. हाँ सरप्राइजेस लाई है, बट द विक्ट्री ऑफ देम सर्वाइविंग इन द प्रीमियर लीग मीन्स अ लॉट. बाय फैंस इन्वेडेड द होल पिच. जिस हिसाब से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, मज़ा आ गया भाई देख के. दिस इज प्योर फुटबॉल. एंड सबसे अच्छी बात इसकी क्या रहेगी ना, दे माइट बी एबल टू रिटेन सम टॉप प्लेयर्स. अब देखो रिचार्लिसन का मुझे नहीं पता, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ की प्लेयर्स फॉर दिस एवर्टन टीम जिसको वो फाइनली रिटेन करेंगे. एंड नाउ इट इज फाइनली ऑल अपॉन लीड्स और बर्नली कि कौन रिलीगेट होगा. अब मैं आप सीन आपको समझाता हूं. देखो बर्नली का सिस्टम क्या है यहाँ पे कि बर्नली बहुत ज्यादा ट्रबल में है इफ दे गेट रिलीगेटेड बिकॉज जो उनके ओनर्स हैं ALK जो ग्रुप है, दे परचेज बर्नली एंड दे हैव टेकन अ लोन फ्रॉम HSD होल्डिंग्स. ठीक है, 65 मिलियन पाउंड्स का लोन ले रखा है. तो अब सीन क्या हो रखा है, दिस कंपनी ALK दे आर पेइंग जस्ट द इंटरेस्ट फॉर बर्नली ओवर दैट लोन. अब अगर बर्नली रेलिगेट होती है, दे विल बी फोर्स टू पे अ मेजर फाइनेंशियल अमाउंट फॉर दिस ऑल, ये जो लोन ले रखा है यार. तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा बर्नली के पर्सपेक्टिव से. सो अगर रेलिगेट होती है बर्नली, दे विल बी बियरिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट. अगर रेलिगेट होती है लीड्स, तो उनकी पूरी टीम को चुन चुन करके कौवे ले जाएंगे मेरे भाई. रफीनिया, Calvin Phillips जैसे प्लेयर्स, they will all leave. So बर्नली की जहां तक बात है यार, मेरे हिसाब से the form they are in, they're having a great run of form. पिछले 4 मैचेस में they have accumulated 10 points. Mike Jackson has been doing a very good job. Manager of the month रहे हैं पिछले महीने के. Has brought बर्नली एटलीस्ट इनटू द सेफर जोन्स. तो क्या लगता है कि क्या बर्नली रेलिगेट होगी? लास्ट गेम उनका है अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड एट होम और लीड्स खेल रही है अवे एट ब्रेंटफोर्ड. यार तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, बिकॉज तुम देख सकते हो पॉइंट्स दोनों का सेम है, 35 पॉइंट्स हैं. गोल डिफरेंस बर्नली का ज़्यादा बेहतर है, बट स्टिल अगर बर्नली लूज नहीं करेगी, कोई भी चांस नहीं होगा लीड्स का क्वालिफाई करने का. तो आपके हिसाब से कौन सी टीम रेलिगेट हो रही है? डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स. नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वेस्ट हैम के बारे में बात करने के लिए. बिकॉज भाई साहब यूनाइटेड जब से ब्राइटन के अगेंस्ट 4-0 हारी है, तब से they haven't played a single game and we all want to see कि यूनाइटेड अपने लास्ट गेम में अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस अवे कैसा परफॉर्मेंस देगी. बिकॉज इफ दे विन दे विल बी इन दी यूरोपा लीग. अगर यूनाइटेड हारती है एंड अगर वेस्ट हैम अपना गेम जीतती है, इवन दे गेट अ ड्रॉ, पॉइंट्स दोनों का सेम हो जाएगा एंड वेस्ट हैम विल गो टू दी यूरोपा लीग. अब ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के. लाइक आई सेड कि एरिक टेन हाग विल बी ओवर देयर इन द क्रिस्टल पैलेस स्टेडियम. ही विल बी वाचिंग दिस गेम एंड यूनाइटेड को, लाइक आई हैव सेड बिफोर मेरे भाई, ये लास्ट गेम है. दे हैव टू गिव इट ऑल, दे हैव टू प्ले फॉर द फैंस. So is that all मेरे भाई? But how is the Premier League money divided in all the teams? So Premier League का जो broadcasting revenue है, that is generated from its local partners. That is split into 3 categories. The equal share, that is 50%. एक फैसिलिटी फी होती है 25% की और एक मेरिट पेमेंट होता है 25% का. एंड इसके अलावा जो फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग मनी जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू मिलता है, वो इक्वली स्प्लिट होता है बिटवीन द 20 पार्टिसिपेटिंग क्लब्स. सो प्रीमियर लीग में हर एक स्पॉट राइट नाउ इज वर्थ 2.2 मिलियन पाउंड्स मेरे भाई. जो ये पूरी इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स की, इट्स समथिंग अराउंड 2.5 बिलियन पाउंड्स एंड वो डिवाइड हो जाती है जस्ट लाइक आई टोल्ड यू अ फ्यू सेकंड्स बैक.
अभी स्पॉट वाइज डिफरेंस बनता है, बहुत सारा डिफरेंस बनता है, क्योंकि नए टीवी राइट्स जो साइन हुए थे 2019 के बाद से, अब तो पैसा और बढ़ चुका है प्रीमियर लीग के हर एक स्पॉट पे। मतलब इमेजिन करो, अगर एक टीम 9th पोजीशन पे है, अगर वो 9th से 10th पोजीशन पे आती है तो उनको 2.2 बिलियन पाउंड्स का लॉस हो सकता है, और अगर वही एक पोजीशन ऊपर जाती है सो दे कैन अर्न 2.2 मिलियन पाउंड्स एक्स्ट्रा। सो ये जो ब्रॉडकास्ट का जो मनी डिवाइडेड होता है, एक होता है इक्वल शेयर जो कि पूरी टीमों को इक्वली मिलता है, दूसरा होता है फैसिलिटी फी, वो भी इक्वली पूरी टीमों को मिलती है 25%। बट ये जो मेरिट पेमेंट होता है, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन कि टीम कहां पे फिनिश कर रही है। दिस अमाउंट्स टू 25% ऑफ द टोटल ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। अब दिस डिपेंड्स कि यार एक मिड टेबल टीम है वो कहां पे फिनिश ला पा रही है। जैसे कि एग्जांपल, विनर्स ऑफ द प्रीमियर लीग दे विल गेट अराउंड 40 मिलियन पाउंड्स, एंड जो लास्ट में टीम फिनिश करेगी उसको मिलेगा जस्ट 2 मिलियन पाउंड्स। For example, Brighton are on 10th spot right now with 48 points. They can move to 8th spot with 51 points, and यहाँ पे the value difference between these two spots is going to be 13 million pounds यार। तुम समझ सकते हो कि एक गेम से they will earn the money that would be bigger than the prize money of the Europa League winners। तो भाई प्रीमियर लीग में है पैसा। इससे क्या होता है कि जो लोअर टू मिड टेबल क्लब्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। दे स्टिल हैव अ लॉट टू फाइट फॉर। इमेजिन अगर एक टीम यार 17 पोजीशन से 15th भी आ जाती है, एवरी पेनी काउंट्स यार। ऊपर से पैंडेमिक के टाइम के बाद से तुमको पता है कि कितना ज़्यादा लॉसेस चल रहे हैं यहाँ पे, हर क्लब्स में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इट इज़ मोर देन स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन एंड पैशन का रीज़न आता है, वो तो क्लब उसको अपफ्रंट रखता है। बट देन जो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव है, जो ये ओनर्स और ये चेयरमैन, जो ये शेयर होल्डर्स हैं, दे वुड वांट द क्लब टू डू बेटर, बिकॉज इवन अगर एक सिंगल पोजीशन क्लब जंप करता है तो उनको भाई प्रॉफिट तो होगा। तो जैसे कि तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये डेटा वैसे 2020 और 2021 के सीजन का है। एक बेसिक डिवीजन यहाँ पे ऑलरेडी टीम्स का हो चुका है, ठीक है। जो लोकल रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टर्स का, दैट गेट्स इक्वली डिवाइडेड इनटू द टीम्स ऑफ द प्रीमियर लीग। उसके बाद से यहाँ पे मेरिट पेमेंट है, यू कैन सी द कलर्स यहाँ पे जो बीच में है, ये है वो अमाउंट जो कि टीम्स को उस पोजीशन पे फिनिश करने की वजह से मिलता है। साथ ही साथ फैसिलिटी फी भी है जो कि पर क्लब डिफाइंड होती है, एंड इंटरनेशनल शेयर जो कि इक्वल होते हैं वो हर एक टीम को मिलते हैं। साथ ही साथ मेरिट पेमेंट्स हैं, फिर सेंट्रल कमर्शियल हैं, कुछ अमाउंट है जो कि थोड़ा मोड़ा इधर उधर से आता है। तो लेट्स से अगर 2.5 बिलियन पाउंड्स अगर एक एनुअल पॉट होता है यहाँ पे प्रीमियर लीग के लिए, तो अराउंड ऑन एन एवरेज पर टीम रफली 84 मिलियन पाउंड्स मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे लेस्टर सिटी है ना, लास्ट ईयर उन्होंने फिनिश किया 5th, एंड देन दे प्लेड द यूरोपा, फिर कॉन्फ्रेंस एंड ऑल। तो टोटल मिला के उनको मिला 34.5 इन जस्ट मेरिट पेमेंट्स, एंड दैट वाज 12 मिलियन पाउंड्स मोर देन द मनी दैट दे गॉट व्हेन दे वन द प्रीमियर लीग। तो अब तुम समझ सकते हो भाई कि पैसा, ब्रॉडकास्टर्स एंड रेवेन्यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे पर क्लब। एंड तभी तो यहाँ पे जब प्रीमियर लीग नहीं हो रही होती है, देन द क्लब सफर अ लॉट ऑफ लॉस, बिकॉज फिर ब्रॉडकास्ट आप नहीं कर सकते। तो आई होप कि बिकॉज पैंडेमिक आया था उसकी वजह से क्लब्स ने बहुत बड़ा हिट लिया, नाउ थिंग्स वुड बी बैक ऑन ट्रैक। एंड सबसे अच्छी बात प्रीमियर लीग की ये है कि ये इक्वल शेयर डिवाइड करते हैं बिटवीन द ब्रॉडकास्टर्स, बीट द लोकल और बीट द इंटरनेशनल। बट ये ऐसा ला लीगा एंड बाकी लीग्स में नहीं होता है। ला लीगा का अगर आप यहाँ पे स्टार्ट देखोगे तो लुक एट दैट, टीम्स रेटेड हैं एंड उन्हीं टीमों को ज़्यादा पैसा मिलता है। सो टीम्स लाइक कादीज, एल्चे, इनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता बिकॉज इनके व्यूअर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट टीम्स लाइक बार्सिलोना, मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, दे अर्न अ ह्यूज चंक ऑफ मनी जस्ट फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स। तो इक्वल डिवीजन नहीं है। प्रीमियर लीग इज द बेस्ट प्लेस फॉर द लोकल मिड टेबल टीम्स। So that's how मेरे भाई every position in the Premier League matters, and every team would like to fight until their last breath in this game. Last fixture is going to be terrific यार। आपको क्या लगता है, आपको वीडियो कैसा लगा पहले तो ये बताना मुझे। आई होप कि आपको अच्छा लगा, आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला। लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आपका फाइनली प्रीमियर लीग टेबल क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट टू 20th पोजीशन, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। और साथ ही साथ यार यूट्यूब का एल्गो ब्रेक करो मेरे भाई। अगर वीडियो देख रहे हो कमेंट किए बगैर गए, लाइक किए बगैर गए, तो यार ये अच्छा नहीं होगा यार। So do try to break the and shake the algo of YouTube and help us by liking and subscribing to the channel. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.